नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम वीडियो बना रहे हैं भगवान शिव के ऊपर। हम वीडियो बना रहे हैं भगवान शिव से संबंधित जो आध्यात्मिक जो रहस्य हैं, जो शिक्षा है, उसको जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम उस शिव तत्व के असली महत्व को समझ सकें और उस तत्व से हम जुड़ सकें और उसके असली सिग्निफिकेंस को जान सकें। तो आज का जो हमारा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस के बारे में, तो आज जो है भगवान शिव का जो आखिरी जो प्रतीक है उसको हम जानते हैं। उसके बाद फिर भगवान की शिव की शक्तियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज जो है वो है भगवान शिव का जो रंग है और उनके गले में जो नीला रंग, जिनके नाम से नीलकंठ उनको बताया गया है कि जिनका जो गला है वो नीले रंग का है, उसका क्या मतलब है और उससे क्या हम समझ सकते हैं। नॉर्मली भगवान शिव का जो वर्ण है, जो रंग है, वो सफ़ेद बताया गया है। कर्पूर गौरम, मतलब कपूर की तरह जिनका सफ़ेद रंग है, बिल्कुल वाइट जो है वो रंग, वाइट रंग दिखाता है प्योरिटी को। वाइट रंग दिखाता है जो उनका जो स्थान है, जो कैलाश है, वहाँ पर जो पड़ी हुई बर्फ़ है, वहाँ भी देखा आपने सफ़ेद रंग है हर जगह, तो वो प्योरिटी को दिखाता है। वो सफ़ेद रंग दिखाता है प्योरिटी को। कई जगह पर भगवान शिव का रंग जो है, आपने देखा होगा कि पेंटिंग्स में नीला रंग भी दिखाया जाता है। उस नीले रंग का मुख्य महत्व क्या है, वो चीज़ हमें जानते हैं। जो नीला रंग है या भगवान शिव का जो गला है, वो नीला होने का कारण है उनका धारण किया गया विष। मतलब उन्होंने विष को धारण किया है, और एक ऐसे विष को धारण किया जिसको इस पूरे विश्व में कोई नहीं धारण कर सकता। मतलब सबसे जो टॉक्सिक चीज़ है, सबसे जहरीला जो पदार्थ है, उसको धारण किया, उसको पिया जो है, वो भगवान शिव ने पिया। उसकी वजह से उनका रंग नीला हुआ, उसकी वजह से उनका जो कंठ है वो नीला हुआ। अब वो जो टॉक्सिक जो विष है वो रिप्रेजेंट करता, और ये जो भाव है ये रिप्रेजेंट करता है सेक्रीफाइस को। मतलब यहाँ पर ये हमें समझना ज़रूरी है कि जो उस विष को जो धारण करता है वही परम अवस्था को प्राप्त करता है। और वो विष क्या है? वो विष है दूसरों के लिए किया गया सेक्रीफाइस। एक भक्त को आपने देखा, एक आध्यात्मिक व्यक्ति को आपने देखा होगा, हमारे साधु संतों को आपने देखा होगा, कितने भी बड़े महापुरुष हैं सबको देखा होगा, उन्होंने उस विष को धारण किया है। और यहाँ बात किसी असली विष की नहीं हो रही है। यहाँ बात विष अलग, जिस विष की बात हो रही है वो सेक्रीफाइस, यानी दूसरों के कल्याण के लिए खुद को कष्ट दे लेना। और ये कष्ट भी वैसा कष्ट नहीं है जो ज़बरदस्ती दिया गया, एक ऐसी आपत्ति को अपने ऊपर ले लेना जिससे दूसरों का भला हो और जो हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। वो सेक्रीफाइस करने का जो भाव आपके अंदर जब होता है, तब आप शिव होते हैं। उसको हम क्या करते हैं, हम पहले अपने बारे में सोचते हैं, अपना फ़ायदा सोचते हैं हर चीज़ में। लेकिन जिस दिन आप जगत कल्याण के बारे में आप सोचना शुरू कर देंगे, जब आप समाज के बारे में पहले सोचना शुरू कर देंगे, अपने आसपास के पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के बारे में जब आप सोचना शुरू कर देंगे और खुद को सबसे लास्ट में रखना शुरू कर देंगे, उस दिन समझिए कि शिव की जैसा गुण आपके अंदर आया है। और वही गुण को रिप्रेजेंट करता है ये जो कहानी बताई गई है कि विष को धारण किया, जिस विष को कोई नहीं पी रहा था, उस विष को भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया। और उसके बाद उस विष को अपने गले में धारण किया, लेकिन उसका असर अपने उसको अंदर नहीं जाने दिया, गले में ही रोक के रखा। गले में रोकने का मतलब क्या है? गले में रोकने का मतलब है उससे उस जहरीलेपन को धारण नहीं किया। मतलब कष्ट तो सहे, दुख तो सहा, तपस्या तो सही, लेकिन उसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो अपने ऊपर नहीं आने दिया। वही काम हमें करना है, हमें सेक्रीफाइस करना है। लेकिन उस सेक्रीफाइस करने से जो अहंकार पैदा होता है, उस सेक्रीफाइस के करने से जो नेगेटिव टॉक्सिन्स जो बनते हैं, नेगेटिव टॉक्सिन्स का मतलब है हमारे मन में भी बनते हैं,
हमारे अंदर एक प्राइड पैदा हो जाता है, ईगो पैदा हो जाता है, कुछ दिखाने की भावना पैदा हो जाती है। वो हमें पैदा नहीं होने देनी है। नहीं तो क्या होगा, वो जहर वो जो सेक्रीफाइस है वो सारा ख़राब होगा, वो आपके लिए बाधक बन जाएगा। तो यही जो भाव है, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करना और अपने आप को सबसे लास्ट में रखना। और सबसे लास्ट में रखना का मतलब ये है कि जो उद्देश्य जो है उस काम का, वो कई बार इस बात को मिसअंडरस्टैंड किया जा सकता है कि अपने आप को सबसे लास्ट में रखें। लेकिन यहाँ बात कोई ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती दुखी होने की बात नहीं है, लेकिन अगर ऊंचा उद्देश्य है और उसके लिए आप खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं या अपने सुख को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि खुद को सेक्रीफाइस करने वाला समय अब है। पहले होता था, वो युद्ध हो रहे थे, कोई कुर्बानी देने की ज़रूरत, अब वैसे सेक्रीफाइस की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको अपने लेवल पर जो सेक्रीफाइस करने हैं वो आप एनवायरनमेंट के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं, आप जीव जंतुओं के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं। और वो सेक्रीफाइस हो सकता है आप अपने वातावरण को साफ़ सुथरा रखें, आप अपने आसपास के जीव जंतुओं का ख्याल रखें, आप इस पृथ्वी का ख्याल रखें। समाज में कोई ऐसे काम जहाँ कोई कुरीतियाँ फैली हुई हैं वहाँ पर आप अपना योगदान दें। वो ये छोटे छोटे सेक्रीफाइस हैं। भूखे को भोजन आप करा दें, बच्चों को पढ़ने की किताबें आप दे दें, जिसको जो बलि का विधान जो दिया गया है, जो बलि का विधान दिया गया है, तो भगवान शिव जो है बलि मांगते हैं। तो लेकिन भगवान शिव ने खुद को भी बलि पर ही चढ़ाया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ये एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है और जिसको ये समझ में आ गया वो समझ लो आध्यात्मिकता का सार उसको समझ में आ गया। सेक्रीफाइस करना, ये कोई यहाँ कोई ऐसी बलि नहीं कि कोई आपने कोई जीव जंतु खरीद लिया कुछ पैसे का और उसको मरवा दिया, कटवा दिया। ये बलि का मतलब नहीं है। बलि या सेक्रीफाइस का मतलब है, बलिदान का असली मतलब है जो आपकी प्यारी चीज़ है, जो आप नहीं छोड़ सकते उस चीज़ को छोड़ना, वो बलिदान है। ऐसी कोई छोटी सी चीज़ कोई लेके इधर से लेके इधर दे दी, कोई थोड़ा सा, वो बलिदान नहीं, वो दान हो सकता है, वो दान हो सकता है। लेकिन बलिदान का मतलब है, बलि का मतलब है जो आपके लिए बहुत उपयोगी था या आपके लिए बहुत ज़रूरी था, उसका बलिदान करना, वो किसी दूसरे उद्देश्य के लिए छोड़ देना, वो बलिदान का महत्व है। और बदले में भी कोई उम्मीद नहीं करना, वो बलिदान है। तो उस बलिदान को देने की बात यहाँ पर समझाई गई है। वो जो विष भगवान शिव ने पिया बाकियों के लिए, वही भाव हमारे अंदर आएगा तब हम भगवान शिव के तत्व से कनेक्ट हो पाएंगे, तब हम कहीं उस वाइब्रेशनल लेवल पर पहुँचेंगे। कल तो हमने बात की थी लेट गो करने की, यहाँ बात हो रही है खुद का नुकसान करने की। लेकिन वो नुकसान भी कैसा, जिसके पीछे कुछ उद्देश्य हो। ऐसे मूर्खतापूर्ण बात नहीं कह रहा, उस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। अब ये जो विश का जो कॉन्सेप्ट है, ये विश किस बात और किस चीज़ के कनेक्ट हो सकता है? ये हो सकता है जो आप साधना के समय जो कष्ट जो है वो विश के समान हो सकते हैं। मान लो आप एक रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक योग अभ्यास आप कर रहे हैं, तो उस समय जो तपस्या है, उस तपस्या को भी ये विश रिप्रेजेंट करता है। उस समय जो समय निकालना पड़ता है, वो जो तपस्या करनी पड़ती है, वो सुख दुख, वो गर्मी सर्दी जो सहन करना पड़ता है, वो भी एक विश के समान है। उसको भी धारण करना है। यानी सुख की कल्पना की बजाय जो तपस्या का जो पेन है, जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, जो मेहनत का जो तकलीफ़ है, उसको सहन करना, वो भी एक उसी का सेक्रीफाइस का रूप है। वो भी एक सेक्रीफाइस ही है। मान लो कोई सुबह उठ के प्रैक्टिस करने, सुबह 5 बजे उठ रहा है, वो उसके पास ऑप्शन था, वो सो सकता था। वो क्यों योग अभ्यास कर रहा है? वो सब अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं, खुद के लिए ध्यान रख रहे हैं, अपने परिवार के लिए ध्यान रख रहे हैं। वो भी एक प्रकार के सेक्रीफाइस का ही रूप है। तो उस रूप में भी हम ले सकते हैं। यानी जो हमें अभी फ़िलहाल सिखाया जा रहा है, सुख की तलाश हमें सिखाई जा रही है कि जो हैप्पीनेस है उसको खोज लो, जो अच्छा लग रहा है वो करो। लेकिन ये असल में देखा जाए तो आध्यात्मिक रूप से ये एक प्रकार से ठीक शिक्षा नहीं है,
क्यों? क्योंकि अच्छा तो क्या लगेगा, अच्छा तो लेट तक सोना लगेगा, अच्छा तो बहुत सारा मीठा खाना लगेगा, अच्छा तो जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, नशे करना भी अच्छा लगता है लोगों को। अपने अगर हमारे अच्छे लगने की बात, तो हमें तो कुछ भी जो गलत, सब गलत ही चीज़ें अच्छे लगने वाली हैं। अच्छी चीज़ जो अच्छे कर्म करने के बाद जो अच्छा इफ़ेक्ट आता है, यहाँ उसकी बात की गई है। अगर कुछ अच्छा आपको महसूस करना है, सुख महसूस करना है, तो यहाँ जिस सुख की बात की गई है वो सुख है जो दान के बाद आता है, वो किसी की हेल्प के बाद आता है, जो मेहनत के बाद आता है। यहाँ उस सुख की बात की गई है। वो जो हम बोलते हैं कि हैप्पीनेस को चेंज करो, उस हैप्पीनेस की बात है, वो उस सुख की बात है, ना कि एडिक्शन से पैदा होने वाले सुख की बात नहीं है। एडिक्शंस का तो त्याग करना है, एडिक्शंस का तो बलिदान देना है, एडिक्शंस की तो बलि देनी है हमें, अपनी कमियों की बलि देनी है हमें, अपने उन सारी चीज़ों से वैराग्य करना है, डिटैचमेंट करनी है। यही भगवान शिव सिखाते हैं। तो ये जो नीला रंग है और ये जो गले में विष धारण करना है, वो सारे कष्ट, वो सारी बातें, वो सारी घटनाएं, वो सारी सिचुएशंस जो आपको लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो उन क्योंकि वो ज़रूरी थी और आपके ऊपर बीती हैं, तो उनको धारण करना, उनको आपने ग्रेसफुली रिसीव करना, उनको आपने रिसीव किया और उसका इफ़ेक्ट अपने ऊपर नहीं आने दिया। उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है विष। जो भी टॉक्सिक है, जो भी जहरीला है लेकिन ज़रूरी है, उस जहर की बात है यहाँ पर। अब कोई असली जहर खाने की ज़रूरत नहीं है आपको, अब कोई किसी सांप के जहर को पीने की ज़रूरत नहीं है। और भी उसके एक जो बात होती है उसके बहुत सारे आयाम होते हैं, लेकिन यहाँ हमें जो जहर की बात है, यहाँ उस जहर की बात है जहाँ हमें ज़रूरी कुछ सुनने को मिला, कुछ गलत, हमने उसको अपने अंदर धारण कर लिया, हमने उसका इफ़ेक्ट अपने ऊपर नहीं आने दिया। लेकिन क्योंकि उसके निकलने से, उसके सुनने से, उस घटना के या उस बात के सुनने से, उस चीज़ के, उस घटना के होने से किसी और को सुख मिल जाना था, किसी और का कल्याण हो जाना था, तो हमने अपने ऊपर उस चीज़ को लिया। वही भाव जो आपको इंसान को देवता बनाता है। इंसान में और देवता में क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है। देवता जो होता है इंसान से ऊपर क्यों नहीं, देवताओं क्यों नहीं है। देवता का मतलब है जो सिर्फ देना जानता है, जो सेक्रीफाइस करना जानता है। और यही कारण है कि सारे देवता सेक्रीफाइस भी मांगते हैं। हम देखते हैं कोई मनोकामना मांगते हैं मंदिर में, हम कुछ बदले में कुछ बोल देते हैं, कोई हवन बोल देते हैं, कुछ प्रसाद बोल देते हैं बदले में। क्योंकि देवता का काम करने का यही तरीका है, वो सेक्रीफाइस मांगता है। और वो सेक्रीफाइस क्यों मांगता है? क्योंकि वो खुद रूप ही सेक्रीफाइस करने वाले को ही देवता, वो खुद सब सेक्रीफाइस ही कर रहे हैं आपके लिए। सूर्य जो देवता हैं हमें दे रहे हैं, कुछ बदले में ले नहीं रहे हैं, जो सिर्फ दे रहे हैं। ऐसे हवा है, पानी है, सब दे रहे हैं, कुछ भी ले नहीं रहे हैं बदले में। तो वही देवता है। और देवता की तरह बनने के लिए हमें देना ज़रूरी है। तो ये लास्ट साइन था हमारा भगवान शिव की इस श्रृंखला में। कल से हम शक्तियों के बारे में वर्णन करेंगे। एक छोटा सा सीक्रेट, एक छोटी सी सीक्रेट प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आप, क्योंकि अभी इस श्रृंखला को आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं और इससे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ एक प्रैक्टिकल अभ्यास मैं आपको दे देता हूँ। प्रैक्टिकल अभ्यास क्या है? सेवा। जहाँ समय मिले, जब समय मिले, सेवा करना शुरू करो। सेवा किस चीज़ की? किसी भी लेवल पर जो उपलब्ध है वो सेवा करना शुरू करो। तो जिस दिन आप सेवा करना शुरू करेंगे तो वो विष धारण करने जैसा होगा। मान लो कोई एक मंदिर में आप सेवा कर रहे हो, किसी आश्रम में सेवा कर रहे हो, किसी वृद्ध आश्रम में सेवा कर रहे हो, कोई 1 घंटा 2 घंटा जितना भी समय दे सकते हो, किसी हॉस्पिटल में किसी की सेवा कर रहे हो, किसी गरीब आदमी की मदद कर रहे हो, किसी भी प्रकार से जहाँ सेवा का मौका मिले, चाहे वो छोटा सा ही कर्म क्यों ना हो, चाहे किसी को रोड क्रॉस कराना हो, चाहे किसी ऑफिस में मदद कर देना हो, वो सेवा आप करना शुरू करो। जिस दिन वो सेवा करना शुरू कर दिया, उसी दिन आपके अंदर देने का भाव आ गया एक प्रकार से, और आपने बदले में कुछ नहीं चाहा,
आपने बस एक अनजान व्यक्ति की मदद कर दी, तो आप देखेंगे कि वो विष, जैसे भगवान शिव ने विष धारण किया था, वैसे ही आपने अपने समय में से समय निकाल के किसी की मदद की, किसी की हेल्प की, किसी की सेवा की, तो आप देखेंगे कि जो आपके कर्मों का साइकिल जो चला हुआ है, जो आपको लगता था कि आप ट्रैप हो गए हैं किसी एक सिचुएशन में, किसी एक ऐसी चीज़ में जो जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो टूटना शुरू हो जाएगा। साधु सन्यासियों के पास, अच्छे गुरुओं के पास कोई जाएगा तो लोग जाते हैं उनके पास कि गुरुजी कुछ मंत्र दे दो, कुछ चमत्कारिक शक्ति दे दो, कुछ आशीर्वाद दे दो। और जो असली गुरु होते हैं वो किस चीज़ में लगा देते हैं? वो कहते हैं सेवा करो, यहाँ बैठे जितने लोगों को खाना खिलाओ। उसके पीछे सीक्रेट है, उनको रहस्य पता है, आम आदमी को नहीं पता। आम आदमी को लगता है कि कोई गुरु होगा तो वो देगा कुछ चमत्कारिक मंत्र, वो दे देगा कोई उपाय कि इस चीज़ को मिला के, इसमें घोल के ये पी लेना, यहाँ दबा देना, यहाँ बहा देना। ये कुछ नहीं है, ये तो सब कलयुग है, इससे कुछ नहीं होना। सेवा सबसे बड़ा उपाय है। किस चीज़ की सेवा? जो आपके आसपास है। अपने आसपास देखो, अपने घर के आसपास, अपने ऑफिस में, जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ मैं मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वहाँ पर आप हेल्प करना शुरू कर दो, तो आपके कर्मों का साइकिल अपने आप घूम जाएगा। आपके ग्रह प्लान, जितने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जो कुछ भी है, सब अपने आप संतुलित होना शुरू हो जाएगा। आप करके देखें। पहला क्योंकि जो सुख आप चाह रहे हैं वो आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है? क्योंकि कर्म आपके वैसे नहीं हैं। जैसे ही आप सेवा करना शुरू करेंगे, आप उस चीज़ के पात्र होना शुरू हो जाएंगे। फिर जो भी परमात्मा से आपने मांगा है, जो भी मैनिफेस्ट किया है, जो मन में सोचा है, वो चीज़ें अपने आप घटित होनी शुरू हो जाएंगी। उसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, वो एफर्टलेसली आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपको एफर्ट करना है किस चीज़ में? सेवा में, दान में, मदद करने में। आप करके देखें तो आप देखेंगे कि चमत्कारिक प्रभाव है। और इसके लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, और इसके लिए किसी विद्वान से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं कि मैं इसकी मदद करूं कि उसकी करूं, काली गाय की करूं कि सफ़ेद गाय की करूं। ये सब नहीं सोचना है। अपनी इंट्यूशन को, अपने अंदर से जब भाव उठ रहा है किसी की हेल्प करने का, तब आप हेल्प कर दीजिए। तब आप ठीक भगवान शिव के जैसे ही हैं। तब आप अपना समय निकाल के किसी की मदद कर रहे हैं, किसी को दान दे रहे हैं, किसी को भोजन करा रहे हैं, किसी को कपड़े दे रहे हैं, किसी की पढ़ाई करा रहे हैं, किसी की फीस दे रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वही महानता आपके जीवन में भी आनी शुरू हो जाएगी। हम देखते हैं विष को, हमें लगता है कि ये विष हमने पिया, यानी ये हमने किया तो हमें क्या फ़ायदा। हमारा जो लाइफ के प्रति जो एटीट्यूड है वो बिजनेसमैन वाला है। लेकिन जब जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो इस खोपड़ी से ऊपर की जो चीज़ें हैं, जब इस इंसान की खोपड़ी से ऊपर की जो चीज़ हैं, वो सब देना जानती हैं, वो सब देने वाली चीज़ें हैं। तो अपने से हायर होने के लिए, अपने लेवल से अप होने के लिए हमें वैसा ही कर्म करना पड़ेगा, वैसा ही एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा। तो जब हम देने का भाव करते हैं, जब हम हेल्प करना शुरू करते हैं, तो आपके भाग्य के रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। फिर आपको किसी ज़्यादा ग्रह उपाय इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तब मैनिपुलेशन आपके लिए भगवान करेगा, तब वो प्रकृति करेगी। तब क्योंकि पात्र हैं आप उस चीज़ के। तो आप एक प्रैक्टिस ये करके देखें, जिस भी लेवल पर आप कर सकते हैं। सेवा छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़े से बड़ी चीज़ तक हो सकती है। जो भी आपके लिए पॉसिबल है, आप सेवा को प्रैक्टिस करें। सेवा यानी सेक्रीफाइस, दान, ये आप करना शुरू करें। जहाँ आपको डिस्कम्फर्ट लग रहा है उस काम को करके देखें। मान लो आपको सुबह 5 बजे उठना मुश्किल लग रहा है, तो आप उठना शुरू करें, वो भी एक सेक्रीफाइस है। मान लो आपको एक पुस्तक पढ़ना मुश्किल लग रहा है, तो उसको पढ़ के देखें। तो ये जो नेगेटिव फॉर्म है, जो भगवान शिव, आपने देखा भगवान कृष्ण भी नीले रंग के हैं। एक इनका विशुद्धि चक्र से भी कनेक्शन है कि विशुद्धि चक्र की ऊर्जाएं हैं। लेकिन उसके अलावा ये जो ब्लू कलर है, ये जो डार्क साइड है, इस डार्क साइड को एक्सेप्ट करना और इस डार्कनेस में ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो अंधेरे के जो
रोशनी की खोज करता है उसे अंधेरे से गुजरना पड़ता है। भगवान शिव को जहर पीना पड़ा था, भगवान कृष्ण को भी जो कालिया नाग था तो उसकी वजह से, उसकी फुकार की वजह से वो रंग काला हुआ। तो वो काला रंग भी, वो नीला रंग भी, वो डार्क होना मतलब अपने आप को ख़राब करना, अपने ऊपर वो चीज़ ले लेना, उस डार्कनेस से गुजर के ही आप महान बनते हैं। उस तपस्या से गुजर के, उस कष्ट से गुजर के ही आप महान बनते हैं। और महान बनने का मतलब भी कोई ईगो वाला महान नहीं। महान बनने का मतलब है ह्यूमन से सुपर ह्यूमन होना, इंसान से देवता होना। और जब इंसान से देवता हो जाएंगे तो सफरिंग्स मिट जाएंगी। जो कष्ट हैं वो इंसान के लेवल पर, मनुष्य के लेवल पर है। वो ये जितने भी दुख हम महसूस करें ये मनुष्य के लेवल पर हैं। जब हम देवता के लेवल पर आएंगे तब वो कष्ट नहीं होंगे, बहुत कमी आ जाएगी उनमें। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, यही हम चाहते हैं कि कष्ट ना हो। तो नॉर्मली जो हम सुख चाहते हैं वो तो टेम्परेरी सुख चाहते हैं। हमें लगता है कि जो सुख हैं वो इसके मिलने से ये हो जाएगा, उसके मिलने से, लेकिन ये सब टेम्परेरी है। तो असली सुख पाना है तो सेवा और सेक्रीफाइस और दान को अपनी लाइफ में एक बार ऐड करके देखें। बाकी ओम का उच्चारण, ओम नमः शिवाय का उच्चारण, ये सब मंत्र जाप और योग अभ्यास, ये सब तो आपको करना ही है अपने माइंड को डिसिप्लिन करने के लिए। और भी अभ्यास आगे मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते, ओम नमः शिवाय।